तो अब हमने ये देख लिया चार्ट में कि कुछ इस तरह की हमारी जो होती है ट्रेंड लाइन्स बनती हैं। तो अब हम समझते हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है? तो चार्ट पैटर्न्स ये रहे, ठीक है? जी, ये आपने कहीं न कहीं देखे होंगे कि हमारे पास डबल टॉप बन गया कि प्राइस ऊपर तक गया, देन फर्दर वो ऊपर नहीं जा पाया, देन ये कुछ डबल टॉप एम टाइप पैटर्न बन गया। सिमिलरली डाउन साइड पे आपको डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखने को मिल जाएगा। देन हेड एंड शोल्डर्स क्या होते हैं, राइजिंग वेज क्या होते हैं। तो ये जो बिगिनर सीरीज है ना, इसमें मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा, बेसिकली इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जो इन जनरल ज्यादातर यूज होते हैं मैं उनकी बात करूंगा, जैसे कि जो एम पैटर्न है, ठीक है, मैं उसकी बात कर लूंगा। देन डब्ल्यू पैटर्न उसका वैसा वर्सा है। देन जो वेजेस होती है हमारे पास वो क्या होती है, मैं उन्हीं का डिस्कस करूंगा। हेड एंड शोल्डर वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे डिस्कस करूंगा अच्छे से कि क्या होते हैं, ठीक है? तो जनरल ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं हमें कि टॉप पे हमें डबल टॉप देखने को मिल गया, देन कोई वेज देखने को मिल गई। जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था वो वेज का एग्जांपल है बेसिकली, ठीक है? तो समझते हैं क्या होते हैं ये, ठीक है? सो लेट्स सी। तो चलो मान के चलो कि प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है? यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, देन अगेन प्राइस यहाँ तक जाता है, देन अगेन यहाँ से गिर गया, ठीक है? तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से उसकी प्राइस की रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो जो अगर बाद में जो प्राइस इस लेवल पे आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से प्राइस फिर से गिर सकता है, ठीक है? अगेन प्राइस ऊपर जाता है, गया गया प्राइस, देखा यहाँ पे टच किया फर्स्ट टाइम, देन नीचे आ गया, ठीक है? कुछ ज्यादा नीचे नहीं आया, देन फिर ऊपर गया, एंड देन इस टाइम जो प्राइस है ज्यादा नीचे तक आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है एक तरह से पहले ऊपर गया, यहाँ पे इस 2 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस ली उसने, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, एंड यहाँ पे कुछ हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह से जो है एम पैटर्न देखने को मिला है हमें, ठीक है? ये एम पैटर्न तो है, आपको हमेशा क्लियर नहीं देखने को मिलेगा, ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप सोचो कि आपको बिल्कुल क्लियर ऐसे जैसे एम अल्फाबेट होता है वैसा मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होता। हमेशा जैसे अगर ऐसे प्राइस मूव कर रहा है, देन थोड़ा सा ऊपर चले गया, देन यहाँ पे जाके कुछ ऐसा किया, देन ऐसा किया, तो ये एम पैटर्न यहाँ पे बना है, ठीक है? ये एम पैटर्न यहाँ पे बना है बेसिकली, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा ऐसे क्लियर अगर आपको देखना मिला है तो वैसा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैसे हमें जो पर्सपेक्टिव है हमारा हम देखने का उसको। तो ठीक है, जिस तरह हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, बेसिक हुआ क्या है इस प्राइस के पीछे, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा आपको मेमोराइज करनी है चीजें, मेमोराइज नहीं करनी है आपको। आपको क्या रहेगा, आपको हमेशा जो है साइकोलॉजी के पीछे जाना है कि साइकोलॉजी मतलब उस टाइम पे जो पर्सन या फिर ट्रेडर्स है वहां पे वो क्या से सोचा है, उन्होंने क्या सोचा है कि इस तरह प्राइस मूव किया, ठीक है? जैसे कि प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम हिट किया, देन सेकंड टाइम हिट किया, एंड देन वो नीचे आ गया, ठीक है? तो ये आपके पास क्या बन गया, एक तरह से एम पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो इस टाइम पे तो जो पीछे वाले ट्रेडर्स है हमारे पास वो ठीक लाए हैं प्राइस को कि ठीक है हम ऊपर तक लेकर जाते हैं, बट यहाँ पे रजिस्टर जो है, यहाँ पे बेसिकली ट्रेडर्स बैठे हैं जो कि चाहते हैं इसे प्राइस ऊपर ना जा पाए, ठीक है? देन अगेन यहाँ पे कोशिश करते हैं बायर्स की, चलो लेकर जाते हैं, बट नहीं, फिर से रेजिस्टेंस वो फेस करता है प्राइस, एंड देन वहां से बेसिकली वो मूव कर जाता है डाउन साइड की तरफ। तो ये एम पैटर्न आपके पास आ गया, ठीक है? एम पैटर्न आ गया। तो एम पैटर्न पे अगर एंट्री रहती है, एंट्री बेसिकली डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कुछ जो है वो बेसिकली क्विक स्कैल्पिंग वाले पर्सन होते हैं। स्कैल्पिंग इन द सेंस कि वो काफी थोड़े टाइम के लिए जो है ट्रेड को होल्ड करते हैं, एंड काफी छोटा पर्सपेक्टिव रहता है उनका देखने, जैसे 1 से 2 मिनट, तो उनको जो एम पैटर्न है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे उनको मिल जाएगा स्टॉप लॉस कोई 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, आप देख रहे हो चार्ट को 5 या 15 मिनट पे, तो आपकी जाहिर सी बात है जो स्टॉप लॉस 15 to 20 पॉइंट बड़े आएंगे, ठीक है? तो ऐसा रहता है। और जनरल अगर आपको सीखना होगा कि क्या कहाँ पे एंट्रीज रहती हैं, तो उसकी एक अलग वीडियो रहेगी। आपको पहले ये समझना रहेगा कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख रखा है कि आपको कहाँ पे लेनी है एंट्री, आपको एंट्री इसके ब्रेकअप पे लेनी है, ठीक है? ब्रेक पे लेनी है, एंड स्टॉप आपका यहाँ का आ जाएगा। एंड ऑल दो जो आपका टारगेट रहता है वो इसका जो हाइट है, बेसिकली इसकी जो हाइट है वो आपका टारगेट रहता है। तो मैं इस पे ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि क्या होता है सब कुछ, क्योंकि अलग वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप को जरूरत है तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे बेसिक यही रहता है, ठीक है? देन वेजेस क्या होती है, वेजेस समझना रहेगा आपको कि जैसे कि ये है, यहाँ पे क्या हुआ प्राइस के साथ, ठीक है? प्राइस मूव कर रहा है एक तरह से हायर हाई हायर लो उसमें, तो जिस तरफ भी वो ब्रेक करेगा, ठीक है, जिस तरफ भी वो ब्रेक करेगा, जैसे मान के चलो अगर प्राइस ने ब्रेक किया इस तरफ की तरफ, ठीक है, या फिर इस तरफ, जहां पे जैसे मान के चलो पहले प्राइस ब्रेक करता है यहाँ, तो हम जो एक्सपेक्ट करेंगे उसका कितना, जो ये वेज का है ना बेसिकली, इसका स्पैन कितना हम वो चेक करेंगे। इस चीज से हम वो चेक कर सकते हैं, जो रूलर जैसा रहता है, ठीक है? ये चेक करेंगे, ये ऑलमोस्ट 13.15 पॉइंट्स का, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग हम ना जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 13 पॉइंट यहाँ तक बेसिकली जो अपना टारगेट रहेगा, ठीक है? तो एक तरह से ये अब आजकल थोड़ा
एक तरह से ट्रैप वाला जो हमारा हम कह सकते हैं ट्रैप ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट चला है, तो वो इस पे काफी चलता है कि आपको पहले जो बिग प्लेयर्स होते हैं वहां पे ब्रेक दे देंगे, देन यहाँ तक टारगेट आएगा नहीं और वो वहां से पीछे से रिवर्स कर जाएंगे, तो वो बड़ा कुछ रहता है। तो इंस्टेड ऑफ अगर आप चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है आप सीख देख सकते हो कि क्या होते हैं, आप सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पे कि चार्ट पैटर्न, मैं ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको मैंने जो मेन था मेरा सिखाने का था। आप सीख तो खुद भी जाओगे बाकी के डिस्टिंग, जैसे आप एक वेज बन गई, सिमिलरली आप कहीं प्राइस टॉप पे जाके देखते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हिट किया, देन हिट किया तो यहाँ पे आपने ट्रिपल टॉप देख लिया, डबल बॉटम भी होता है, डबल टॉप सब कुछ रहता है। तो ये जो एक चीट शीट रहती है बेसिकली, इसको आप देख सकते हो नजर की क्या होते हैं। तो ज्यादा पैटर्न्स नहीं देखने होते, एक दो ही काम पे आते हैं, जैसे कि जो डबल टॉप है उसका इन्वर्स कौन सा है, जैसे अगर एम पैटर्न है तो उसका वाइसा वर्सा कौन सा डब्ल्यू पैटर्न, काम दोनों का सेम है। इसमें भी एक ये साइकोलॉजी रहती है कि आपको ये देखने कहाँ रहेंगे, जैसे कि डबल टॉप है, नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको ये जो पैटर्न है वो टॉप पे देखना ट्रेंड के, ऐसे नहीं कि रैंडम कहीं भी देखे। जैसे हमने कैंडलस्टिक के केस में बात की थी कि अगर आपको हैमर देखनी है, एक्चुअल हैमर, तो आपको ट्रेंड के बॉटम में देखनी होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डबल टॉप देख रहे हैं पैटर्न, तो वो आपको ट्रेंड के, जैसे कि अगर ट्रेंड इस तरह मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको ऊपर देखना है वो, ठीक है। ऐसे नहीं कि रैंडम कहीं भी देख लिया कि अगर मान के चलो यहाँ पे डे हाई की रेजिस्टेंस है या फिर ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, कुछ भी है, तो वहां पे आपको देखना रहेगा एंड देन वहां पे एंट्री इनिशिएट करोगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। सिमिलरली डाउन साइड पे अगर आप डब्ल्यू पैटर्न डे लो पे या फिर जो काफी नीचे की रेजिस्टेंस उसकी सपोर्ट है वहां पे देखते हो, तो वो वहां पे वैलिड रहता है। रैंडम कहीं भी नहीं देखना होता, एक हर एक चीज की, हर एक पैटर्न की, हर एक कैंडल की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहां पे वो वैलिड होती है, ठीक है। तो आपको ये समझना रहेगा। तो आई थिंक ये काफी था चार्ट पैटर्न्स के लिए। देन वेजिस का रहता है, तो ये एंट्री वगैरह सब क्या रहता है। तो ये एक तरह से मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये मेरी जो सीरीज है ये देख चुके हैं, अगर बीच में कहीं भी, तो मैं आपको एक बुक जो है वो सजेस्ट करूंगा। बेसिकली मैं बुक यहाँ पे सर्च कर देता हूँ आपके लिए, प्राइस एक्शन। मैं बताता भी रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि उसी बुक से पढ़िए आप, काफी अच्छी है अगर आपको बेसिकली अपने जो टेक्निकल्स हैं वो क्लियर करने हैं, तो ये वो बुक है, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बाय सुनील गुज्जर, इमेज में बता देता हूँ आपको, फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली वो बुक है, काफी अच्छी है यार ये बुक, मतलब मैंने भी ये बाय करी थी शुरू शुरू में, तो काफी अच्छी है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो सब बताया गया, पोजीशन साइजिंग तो इसके बारे में बताया गया कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, तो वो आप बुक जरूर लें, ठीक है। तो यही था ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी, तो हमने जो टेक्निकल पोर्शन आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये टॉपिक आपने अच्छे से नहीं समझा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो फिर से बनाऊंगा। तो मेरा बेसिकली ये जो मेरा क्राइटेरिया था बिगिनर सीरीज बनाने का, वो ये था कि थोड़ा जो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम्स वगैरह था कि हम मुझे सीखना है, कहाँ से सीखना है, ठीक है। तो वो थोड़ा जो पीपल को वो क्लियर हो जाए कि हाँ आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया था मेरा। तो जो बिगिनर पर्सन है उनको थोड़ा क्लियर हो जाएगी एंड बेसिक जो होती है ट्रेडिंग की क्या होती है। तो इन डिटेल वीडियो हर एक टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा मैं डालूं। तो आप भी बता दीजिएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कि ये वीडियो अच्छे से समझ नहीं आई या फिर हम फिर से सीखना चाहते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये रहता है, जैसे कि जो ट्रेंड लाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस की, एज यूजुअल हमें बॉडी कट नहीं करनी होती है, हमें विक्स पे लगानी होती है सिर्फ। तो मैंने जो बिग बुक बेसिकली आपको सजेस्ट की है ना, ये काफी अच्छी है, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया गया है कि आपको कहाँ क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो ये काफी अच्छी बुक, आप इसको परचेज जरूर कीजिए। तो यही था अभी टेक्निकल के बारे में। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जाएंगे कि अब साइकोलॉजी क्या होती है और रिस्क मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे कि एंट्रीज कैसे इनिशिएट करें, ठीक है। इन सबको यूज करके एंट्रीज कैसे इनिशिएट करें। अब ये तो हमने सीख लिया कि होता क्या क्या है, तो अब बात आती है कि एंट्री लगाएं कैसे, कहाँ पे हम एंटर करें उस स्टॉक में कि हमें एक वैलिड प्रॉफिट हो, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड, वो सब चीजें क्या रहती हैं। तो अब आ जाएंगे हम एंट्रीज पे, ठीक है। जो हमने बेसिक था वो हमने सीख लिया है, अब टाइम आ गया कि एंट्रीज लगाने का, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे। देन माइंडसेट कंट्रोल कैसे करें, क्या एक माइंडसेट रहता है न्यू जो बिगिनर पर्सन होता है उसको शुरू शुरू में, कि ट्रेड के दौरान कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, उसके बाद पहले और सब कुछ वो कवर सब क्या रहता है, ठीक है। देन इमोशन पे कंट्रोल कैसे करना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने जाएंगे। तो जो टेक्निकल एनालिसिस पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। वो फुली हम कवर कर चुके हैं। तो जो भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह आएगी, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको वीडियो न्यू चाहिए तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी वो साइकोलॉजी बेस्ड रहेंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू अगेन।